करते सतत। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भगवान से अर्जुन ने पूछा कि आखिर जो सतत आपका ध्यान करता है, क्योंकि सतत आप देखिए कि जो मन एकाग्र करके और अपने अंतर मन में भगवान की खोज कर रहा है, जो उस अंतर उनको खोज रहा है, तो वो भी सतत उनका ध्यान कर रहा है, पर उसने नेत्र बंद कर रखे, वो कोई क्रिया करता नहीं दिखाई पड़ रहा है और उसने मन को एकाग्र करके भगवान का सतत ध्यान कर रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन ने ये भी कहा कि जो सगुण आपकी भक्ति करता है वो भी आपका सतत ही ध्यान करता है, क्योंकि सगुण भक्त कैसे ध्यान करता है, सगुण भक्त का ध्यान वो उसके सारे कार्य हो रहे हैं। आप और हम यही तो समझ लेते हैं कि शायद जो सारे कार्यों को छोड़ करके बैठा है वो परम श्रेष्ठ होगा, शायद इसका ये बड़ा त्याग है जो उसने कार्यों को छोड़ दिया। पर यहाँ पर जो सगुण भक्त है, वो सगुण भक्त आप देखेंगे वो सारे कार्यों को कर रहा है, उसकी कोई भी क्रिया नहीं रुकी है, उसके नेत्र भी खुले हुए हैं, उसकी श्रवण इंद्रियां भी खुली हुई हैं, उसकी सारी जो क्या कहते हैं 10 इंद्रियां हैं, जो 11वां मन है, वो सारा आपको दिखेगा कि सारी इंद्रियां उसकी कार्य कर रही हैं। उसके बाद भी वो एकाग्र है, वो नेत्रों से देख भी रहा है, वो कानों से सुन भी रहा है, वो मुख से बोल भी रहा है, सारी क्रिया उसकी हो रही है, फिर भी मन एकाग्र है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा कि दोनों हैं तो बराबर ही, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि अर्जुन का प्रश्न अगर पहले से ही सगुण भक्त को कम हम आंकते हैं, तो अगर ऐसा होता तो पहले से ही इस चीज़ को बराबर नहीं रखते अर्जुन ने कहा दोनों ही बराबर हैं। तभी तो यहाँ पर हो रहा है कि भाई श्रेष्ठ कौन है, दोनों ही बराबर है। आप देखिए जो सगुण भक्त है वो नेत्रों को कहीं और नहीं लगा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि जो परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नेत्रों को बंद कर लेते हैं कि कहीं कुछ मैं गलत ना देख लूँ, क्योंकि इन इंद्रियों को रोकना है, इनको देखना नहीं है। अगर नेत्र कुछ देख लेंगे तो गलत चिंतन कर लेंगे, श्रवण को सुन लेंगे तो गलत कर देंगे। तो यहाँ पर हर चीज़ों को किया जा रहा है, भगवान ने भी ऐसा ही उपदेश किया है। पर यहाँ आप देखिए जो सगुणवादी है उसके नेत्र बंद नहीं है, उसके बाद भी उसका ध्यान जो है वो भगवान में सतत लगा हुआ है। उसके